हाँ बेटा अंशी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा सब ठीक ठाक, आप बताओ आपका कैसा है? बस बढ़िया। भाविन जी कैसे हैं? ये रहा। बस बढ़िया सर। आप बताओ। ये बिल्कुल ठीक। मनन कर लिया ज्वाइन? यस सर। चलिए ठीक है जी। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत? नो सर। सर मुझे ना एक दिक्कत है। हम्म। सर जो हमने कल सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी वो वाला जो मतलब भी उसकी वेलोसिटी मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 हाँ। सेकंड का वो कब हम्म। मतलब उसमें हमें 10 मीटर की आंसर आना चाहिए था। तो 10 मीटर ही तो आंसर था, 10 मीटर पर सेकंड। नहीं सर वेलोसिटी नहीं। सर भी उस वो इसमें कितना अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। हम्म। चलो। 15 मीटर थी आंसर। सर वो 15 मीटर मेरे को याद है, वो क्या था, फर्क उसमें क्या था? 5 मीटर और भी तो ऐड किया था उसके बाद हमने। सर सर रोप 5 कट गई मीटर थी हम उसके बाद। हम्म। सर सर रोप कट गई थी उसके बाद का मोशन भी तो था ना 5 मीटर वाला। हाँ। उसमें क्या डाउट, क्या अंशिका क्लियरली पूछना। सर मेरा ये डाउट है अभी वो 10 जो 15 मीटर था वो तो मेरा भी आ गया था अभी बाद में जो बाद में वो जो 5 मीटर आए थे उसको हम माइनस नहीं करेंगे। वो ऊपर जाएगा ना, और क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक बार कर चुका होगा। हाँ जी। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सब ऐसा सा। हम्म। तो सपोज ये एक आइडियल पुली है। आइडियल पुली, और इसके ऊपर से एक रोप पास की हमने। और इस रोप के इस तरफ एक हमने बॉल अटैच कर दी एम मास की। और दूसरी तरफ हमने बॉल अटैच कर दी 3m मास की। ठीक है। हाँ जी। और ये ग्राउंड से सपोज 10 मीटर की हाइट पे है। हाँ जी। तो द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पहला पार्ट है अपना फाइंड द स्पीड with which the heavier ball hits the ground। ठीक है। दूसरा पार्ट है if the ball does not rebound from ground। इसको कई जगह पे लिखा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का तो मतलब होता है सेम स्पीड से रिबाउंड करना। इन इलास्टिक का मतलब होता है रिबाउंड ही नहीं करना। तो इफ द बॉल डज नॉट रिबाउंड फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइटर बॉल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। करो सॉल्व। सर सेकंड पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया। यस सर। पीएम जो है ग्राउंड को जाके हिट करता है और ग्राउंड से स्टिक कर जाता है, उछलता नहीं। तो उसके बाद एम की बात करनी है आपने कि जो लाइटर बॉल है अपनी इनिशियल पोजीशन यानी इस पोजीशन से कितनी और ऊपर तक जाएगी। और आप मेरी बात सुने ध्यान से। क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। मैंने समझा दिया तो मतलब मैंने सॉल्यूशन बता दिया कैसे निकालना है। क्वेश्चन कोई डाउट है, कोई दिमाग में चल रहा है तो आप मेरे से पूछो। मुझे कहोगे क्वेश्चन समझा दो तो मेरे समझाने का मतलब तो हो गया सॉल्यूशन बता दो। यही क्वेश्चन के अंदर आपको सोचना होता है यार ये पूछ क्यों रहा है, क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड, है ना।
आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढ पाओगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है, एंड व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। सर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, जी को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें। सर पहले पार्ट का आंसर निकल गया। बताओ क्या आंसर। सर मेरा भी निकल गया। 10 मीटर पर सेकंड। कितना? सर 10 मीटर पर सेकंड। सर हाँ मेरा ठीक भी। है। अंशिका। और सर एक मिनट, मैंने पहले सॉल्व कर लूँ अच्छे से इसको, एक मिनट ठीक है, कर लो। सोच। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप दोनों का ठीक है, चलो आगे। हो डरना तू दस देनी वेखी किदा नस देनी तक। सर मैं शायद सर मेरा सेकंड पार्ट का भी आंसर निकल गया। सर 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 एम आई ऑडिबल? हेलो मनन, हम्म। सर की आवाज नहीं आ रही। सर वो दे रहे आवाज। क्या आंसर निकाला तूने? 10 मीटर। मेरा भी यही आ सारा रहा भी है। 10 मीटर आ रहा है। सर था इजी था। If the ball does not rebound from the ground, फिर वो उसकी स्टिक रहेगी। 10 मीटर ही होगा नहीं? 10 मीटर ही होगा उसका। फिर देखो 21 ला देते हैं। उसके बाद में जैसे बोल रहे हैं डिस्कस भी कर चुके क्वेश्चंस। अच्छा, मेरी आवाज, मुझे आवाज आ ही नहीं रही थी तुम में से किसी की। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, अब आ रही है। पहले हम बोले जा रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं मेरे यहाँ से आवाज ही आनी बंद हो गई थी सारी चीजों की। चलो ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हमारा आंसर आया 10 मीटर हाँ जी सर। सबका।
10 मीटर तो उसने जाना ही था यार। 10 मीटर तो जब 3m वाला 10 मीटर नीचे आएगा तो m वाला 10 मीटर ऊपर जाएगा ही। उसके बाद 3m वाला अचानक से रुक गया ग्राउंड को टकरा के। स्मॉल m थोड़ा रुक जाएगा, स्मॉल m तो चलता चला जाएगा। सर यानी जर्क लगा उसके बाद भी ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली 3m को किसी ने झटके से रोक दिया तो m को थोड़ा झटका लग जाएगा। ओके सर, ठीक है भाई, फिर से सोचते सर हम। हम्म। सर 20 मीटर। नहीं। सर 1/2 मीटर्स। सर सॉरी, 30 मीटर आएगा सर। 10 + 20 एक अलग से आ गया। कितना? तो 30। सर मेरा 30 1/2। ठीक लग हाँ जी सर। हाँ 30 ठीक लग रहा। सर क्योंकि 10 मीटर वो पहले ऊपर चला गया, उसके बाद मैंने v² - u² = 2as लगा के हम्म। उससे पता लगा लिया कि उसका और कितना कवर करेगा। बिल्कुल ठीक है। उसकी वेलोसिटी निकाल ली थी पहले, कितनी आ गई थी? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो यही मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आपके अंदर डालना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़े तो पढ़ के यही समझना जरूरी है कि यार ऐसा पूछ क्यों रहा है। तो जैसे पहला पार्ट है, फाइंड द स्पीड विद विच द हेवियर बॉल हिट्स द ग्राउंड। सो व्हाई दिस इज बीइंग आस्क्ड? सो ऑब्वियसली एज यू कैन सी द पिक्चर कि दिस 3m इज गोइंग टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड। 3m बीइंग हेवियर तो 3m नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और m इज गोइंग टू एक्सेलरेट अप। तो कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम दिस 3m इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड। ऑब्वियसली एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा तो 10 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। तो मेरे को वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वो वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो उसके लिए मुझे इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम जल्दी से, वो वैसे तो रिजल्ट याद है, फिर भी अगर आप चाहें तो एफवीडी से सॉल्व कर सकते हैं। तो m वाले पे mg और 3m वाले पे 3mg और दोनों पे t, ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। क्विकली एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, t - mg = ma फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और 3mg वाला नीचे जा रहा है तो 3mg - t = 3m × a। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 2mg = 4ma और यहाँ से a की वैल्यू g/2 आ जाएगी। अदरवाइज आपको अगर रिजल्ट याद था तो आप एक्सेलरेशन को m2 - m1 अपॉन m2 प्लस m1 × g लगा के भी क्विकली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 3m - m अपॉन 3m प्लस m × g, ये वैल्यू आ जाती g/2। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट है ये g/2 एक्सेलरेशन से डाउन जा रहा है और 10 मीटर चलने में कितनी स्पीड अटेन कर लेगा। तो v² - u² = 2 × a × s पुट कर देते हैं। g को 10 पुट कर देंगे तो ये v² = 100 आ जाएगा और v की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो 3m वाला ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट करेगा। अब सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में कह रहा है दिस बॉल डज नॉट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो 3M वाले ने ग्राउंड को टक्कर मारी और वो रुक गया। अब ध्यान से सुनना जरा, जिस समय 3M वाले ने ग्राउंड को टक्कर मारी उस समय की एक पिक्चर बनाता हूं मैं। जिस समय 3M वाला ग्राउंड को हिट करता है, उस हिट से जस्ट पहले, उसके हिट करने से जस्ट पहले ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर नीचे आ चुका था, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर ऊपर जा चुका था, और ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा था। अभी अभी कैलकुलेट किया 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हिट किया इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब जैसी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ये जब ऊपर जाएगा और ये नीचे नहीं जाएगा तो दिस रोप बिकम स्लैक। स्लैक मतलब ढीली हो गई, तो द रोप बिकम्स स्लैक, ढीली हो जाएगी, बिकॉज 3M वाला रुक गया और M वाला ऊपर चलता चला जाएगा। और एक बार अगर रोप स्लैक हो गई, अगर एक बार रोप स्लैक हो गई तो दिस M, जिसके पास ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, नाउ द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज mg। और इसका मतलब यहां से आगे उसकी एक्सेलरेशन g हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये और कितना ऊपर जाएगा। तो कितना और ऊपर जाएगा, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू, सॉरी v² माइनस u² इज इक्वल टू s लगा देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल 10 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है इंटू h। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, हाँ जी। तो ये यहाँ से 5 मीटर और ऊपर जाएगा और 5 मीटर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अपनी इनिशियल पोजीशन से ये 15 मीटर की हाइट तक जाने वाला है। तो इसका आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर है, इट विल राइज अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। हाँ जी, अब बताओ, गड़बड़ होगी तुम्हारे आंसर में? कुछ और ही बता रहे थे तुम लोग तो आंसर। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तुमने यहाँ पे 10 ले लिया, तुमने यहाँ पे 10 नहीं लिया, मुझे लगता है 5 ले लिया। हाँ जी सर। क्यों भाई, भाविन तूने भी यही किया? नहीं सर, मैंने ना गलती से कैलकुलेशन में 10 के स्क्वायर की जगह 10 लिख दिया था, तो मेरा थोड़ा गलत आ गया था। फिर मैंने फिर से किया तो ठीक आ गया था 5 मीटर। बट मुझे तो आंसर तुम 10 मीटर बता रहे थे ना। सर 10 वो तो 20। यस सर, वो इनिशियली 10 मीटर बता रहे थे आप। हाँ जी अंशिक, आप ही समझ में आया? उस दिन वाला क्वेश्चन, वो पर कल वाला यही ऐसा ही था ना, जो जिसमें कंफ्यूजन हो रही थी कुछ। हाँ जी। अभी क्लियर है? हाँ जी, बेसिकली रोप अब ढीली हो जाएगी, है ना? हाँ, रोप अब लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, मतलब ढीली हो जाएगी। और अब ये केवल मोशन अंडर ग्रेविटी बचेगा। ओके, मतलब ये अपनी टेंशन लगाना बंद कर देती हूँ। हाँ, सर रस्सी ढीली होगी मतलब वो फोर्स नहीं लगा रही। अच्छा ठीक है, अब वो टाइट, अगर वो टाइट होती तो लगाती। ऑब्वियसली रस्सी फोर्स लगा रही है, इसका मतलब यही है कि वो टाइट है, टॉट है। सर बोलिए, करते हैं टॉट है। हाँ बेटा बोलो। सर एक चीज सर, अब एक्सेलरेशन दो हो रही है, एक तो ऊपर की तरफ हो रही है और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी हो रही है? सर एक ऊपर की तरफ जो हमने पहले निकाली थी रिजल्ट से, 5 मीटर पर सेकंड। वो थी तब तक जब तक ये 3M और M इस रोप से कनेक्टेड थे और चल रहे थे। आफ्टर द 3M ब्लॉक हैज हिट द ग्राउंड, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स एक्सेलरेशन बदल गई। दो एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन में डिफरेंट एक्सेलरेशन है, सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन में डिफरेंट एक्सेलरेशन। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया सर। हाँ जी ठीक है, सर, एक सेकंड नोट करने दो। सर स्क्रीनशॉट लेना है। ये ऊपर वाला पार्ट भी है, यही वाला। नहीं सर, ऊपर वाला भी सारा ही लेना है। ये रहा क्वेश्चन।
ले लिया सर। सर नोट कर लिया। ये इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक तो कर ही लिया था तुमने ठीक ठाक। हाँ जी। यस और ये फाइनल हाँ जी सर। कर लिया नोट। हाँ जी। यस चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियलाइज्ड पुली है हमारे पास, इससे एक रोप पास की हमने, और इस रोप से एक एम मास इधर अटैच किया, एक मास हम इधर अटैच किया, एक मास हम अटैच किया इधर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट रोप्स, राइट? हाँ जी। तो टू डिफरेंट रोप्स हैव बीन यूज्ड for the arrangement, right? You have to calculate the tension in each rope. सर जो एम और एम आपने दो बॉल लटकाई राइट साइड की तरफ, सर वो दोनों रोप से एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई है। नहीं लग रही है क्या? नहीं सर, वो एक ही रोप लग रही है, वो दोनों से पास थ्रू हुई है एक्चुअली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लो इसका रंग बदल देते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। सर पहला जो हमारा रहेगा वो सब ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना रहेगा स्टेप।
सर हाँ जी, सर आंसर फाइंड कर लिए। बोलो। सर एक्स मतलब T1 मतलब मैंने मान लिया कि जो रोप वन है उसमें जो टेंशन हम्म है वो T1 है, उसकी वैल्यू आई 4 mg/3 हम्म और जो T2 है मतलब रोप 2 में वो आई 2 mg/3। भाविन। तो मेरी T1 का 4 mg/3 आ गई, T2 का मैं निकाल। ठीक है अंशिका, आपके आंसर बिल्कुल। मनन। सर कर रहा हूँ मैं अभी। सर एक स्टेप पूछ लो। पूछो। सर ये जो रोप वन और रोप टू कनेक्टेड है आपस में। रोप वन और रोप टू आपस में नहीं कनेक्टेड है। रोप वन और रोप टू के बीच में तो एम लगा हुआ है। हाँ जी सर, जो रोप्स के बीच में एम ब्लॉक्स लगे हुए हैं हम्म दोनों। हम्म सर हम उसको अगर जो हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इनकी रिलेटिव मोशन जो है वो तो हम्म। जीरो होगी, तो हम हाँ दोनों इसको कंबाइन कर लें। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। और फिर उससे रोप टू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, फिर थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं एक बार ये वाला अप्रोच करके देखता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और है तेरे पास सर। सर मेरा भी रोप 2 की टेंशन आ गई। कितनी आई? सर 2 mg/3। ठीक है आंसर। सॉल्यूशन भेजो जरा मेरे को व्हाट्सएप पे, एक बार देखूं मैं। ठीक है सर अभी भेज रही हूँ। सर ग्रुप पे भेज दूँ? हाँ, ग्रुप पे ही भेज दो। सर भेज दिया मैंने ग्रुप मैं पे। 1 मिनट देखता हूँ। सर मेरा भी T1 की वैल्यू आ गई। कितनी? 4 mg/3। T2 निकालो। सर निकाल रहा हूँ।
सर होने वाला है मेरा दूसरा पार्ट भी। कोई बात नहीं, मैं तब तक इनका सोल्यूशन चेक कर रहा हूँ। ये किसका सोल्यूशन? अंशिका का। हाँ जी सर, मैंने भेजा आपको। बिल्कुल ठीक है। भाविन? सर मैं भी भेज रहा हूँ। सर सेकंड पार्ट में ना सर T2 में एक प्रॉब्लम आ रही है सर। सर हम्म एक्सेलरेशन क्या लें हम उसमें? जो पिछले केस में निकाली थी सर वो तो हम। नहीं बेटे, आपको उसके बाद स्मॉल एम का एफईडी बनाना पड़ेगा जो रोप 2 से कनेक्टेड है। सर दोनों का बनाया हुआ है मैंने, सबका एफवीडी बनाया हुआ है। हम्म तो सर मैं उसके लिए सोचा था, तो उसके लिए मैं कैसे निकालूं एक्सेलरेशन? सर भेज दी भाभी ने आपको। हाँ, मैंने देख लिया। ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, अब आप सुनेंगे ध्यान से, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। एक तरीका है आप इंडिविजुअली हर एक का अलग अलग एफईडी बना लें। मैं यहीं पर फोर्सेस दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर mg लग रही होगी और टी फोर्स लग रही होगी। इस टी फोर्स को T1 लिख लेते हैं। और यही रोप में फोर्स इधर भी लग रही होगी T1, और इस पे एक इसका वेट लग रहा होगा mg। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे एक और फोर्स लग रही होगी T2। ये T2 रोप 2 के अंदर टेंशन है, जो कि नीचे वाली बॉल पे ऊपर की तरफ लग रही होगी और ऊपर वाली बॉल पे नीचे की तरफ लग रही होगी। यहाँ पे मिक्सअप हो गया तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। जो लेफ्ट में m हैंग कर रहा है उस पे T1 और mg नीचे की तरफ। जो राइट में ऊपर की तरफ m है उस पे T1 mg और एक T2 नीचे की तरफ। और जो सबसे नीचे m हैंग कर रहा है उस पे mg और T2 ऊपर की तरफ। जैसे हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर एक रोप से एक ब्लॉक सस्पेंड करते हैं तो ये रोप सपोर्ट को नीचे खींचती है T4 से और इस ब्लॉक को ऊपर खींचती है। तो रोप 2 ऊपर वाले एम को नीचे खींच रही होगी और नीचे वाले एम को ऊपर खींच रही होगी। अब ये देख के पता चल रहा है राइट साइड में ज्यादा हैवी है, तो ये वाली चीजें नीचे जा रही होंगी और ये ऊपर जा रहा होगा। सो दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग डाउन एंड दिस इज गोइंग डाउन। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। मैंने ऐसा समझाया था, जिधर एक्सेलरेशन उधर प्लस लो। तो प्लस T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। इसके लिए लिखेंगे mg प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। इसके लिए लिखेंगे mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma। तो अगर आप जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ को पॉजिटिव लिखकर लिखते हैं तो उसके बाद बहुत सिंपल रहता है, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। आप सिंपली तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। देखो राइट साइड में एम ए और एम ए 3ma आएगा। लेफ्ट साइड में इधर से प्लस T1 आया, इधर से माइनस T1 आया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्लस T2 आया, यहाँ से माइनस T2 आया, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा एक ये वाला माइनस mg, एक वाला प्लस mg और एक ये वाला प्लस mg। तो 2mg माइनस mg। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g/3। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 आ गई। आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू mg/3। यहाँ से T1 आ जाएगा 4mg/3 और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे mg माइनस T2 इज इक्वल टू mg/3। तो यहाँ से T2 आ जाएगा 2mg/3। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट मतलब टिपिकल थिंग। केवल आप मैकेनिकली इक्वेशंस बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो केवल एक ही चीज है, साइन कन्वेंशन ध्यान से लो। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ को प्लस लिखते हुए एफईडी बनाओ, इक्वेशंस लिखो, ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। दूसरा तरीका ये हो सकता था, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने ऐसा सोचा कि ये m है और इधर इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2m का। बिकॉज बिकॉज ये वाले m और ये वाले m में कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा, ये तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, तो इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसकी एक्सेलरेशन अपने को याद ही है, 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m टाइम्स g। तो ये
G/3 आ गई। और उसके बाद अगर आपको यहाँ टेंशन निकालनी है तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए करेंगे, तो रोप 1 में टेंशन आ जाएगी 4mg/3। रोप 2 में टेंशन ऑब्वियसली निकालनी है तो नीचे वाले m का FD बनाना पड़ेगा, और वो मैंने वैसे ऊपर क्वेश्चन में बनाई था, वो नीचे जा रहा है G/3 से, यहाँ से T2 आ जाएगा 2mg/3 यूजिंग mg माइनस T इज इक्वल टू ma। सर मेरे को एक बारी इससे आपने ये T2 कैसे निकाला? वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, एक ही वैल्यू पुट कर दो G/3, तो ये हो जाएगा mg माइनस T2 इज इक्वल टू mg/3, तो mg माइनस mg/3 इज इक्वल टू T2, ये हो जाएगा 2mg/3 इज इक्वल टू T2। ओके सर, ठीक है। मेरे को एरर मिल गया इसमें, सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हुए मैंने एक एरर कर दिया था। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। भाविन क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। सर एक मतलब सा पीछे करना, मतलब स्क्रीनशॉट लेना। तो ये क्वेश्चन है, हाँ जी सर, ले लिया। और ये एक पहला सॉल्यूशन ये है जिसमें मैंने एफवीडीज बनाए और इक्वेशंस लिख के ऐड कर दिया, और हाँ ये जी सर। सेकंड सॉल्यूशन है उसका। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। मनन यस सर। नोट कर लिया? जी सर। चले आगे। यस सर। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इधर 3 kg 5 kg और 2 kg ब्लॉक, तो कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल पुली और रोप्स हैं, तो दो आपको क्लियरली रोप्स दिखाई दे रही है, तो फाइंड द टेंशन इन ईच रोप। तो इसमें भी रोप 1 और रोप 2 है ना? नहीं, रोप 3 और रोप 4 मान लो, इसमें क्या है? नहीं मतलब मेरा मतलब वो डिफरेंट रोप्स है जो 3 यार के। आपको एक ही लग रही है क्या? सर वो तो ये भी सोच सकते हैं ना, पास थ्रू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर। सर जी हम 10 ले रहे हैं। हम्म। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर जब 2 kg वाला ब्लॉक है, अब उस पे हमने दो फोर्सेस ले लिए, एक तो T1 और 20 न्यूटन उसका mg। हम्म।
सर हम किसको ग्रेटर मान के चले, क्योंकि सर उसके हिसाब से हम फोर्स नेट निकाल देना सर। आप देख लो, आप सोचो थोड़ा सा। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। सर हाँ जी, मैंने आपको सोल्यूशन भेज दिया था। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल बढ़िया। ये किसने, भाभी ने भेजा? नहीं सर, ये मैंने भेजा है। यस सर, ये अभी मैंने भेजा। अरे तूने भेजा। ठीक है, सर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे देंगे? कितना? सर 2 मिनट। 2 मिनट तो ज्यादा है। 1 मिनट। 1 मिनट ले ले चल। सर T1 की वैल्यू क्या आएगी, ये भाई करेक्ट बताइएगा। तो सर मेरे को अपनी ठीक सी नहीं लग रही इसलिए। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ठीक नहीं लग रही तो। सर 48 न्यूटन। 48 तो बहुत भयानक हो गई। वही सर, वो मेरे को ठीक नहीं लग रही। सर मेरे को एक चीज से कंफ्यूजन हो रही है सर। सर क्या? टू कौन नीचे? 2 kg वाला नीचे जाएगा या ऊपर को उठ जाएगा? सर नीचे जाना चाहिए। तो नीचे जाएगा तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? हाँ जी। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से। अंशिका और भाविन दोनों का बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। तो इस पे लगने वाली फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो क्लियरली ग्रेविटी के इफेक्ट में ये 2 kg वाला नीचे जाएगा और ये दोनों इधर को स्लाइड कर जाएंगे। और अरेंजमेंट को देखकर समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यूज सबकी सेम होने वाली है। इसके ऊपर इसका वेट लग रहा होगा 20 न्यूटन। जी को 10 ले लिया हमने। एक फोर्स लग रही होगी T1। यही रोप यहाँ पर भी है, तो ये T1। यहाँ पे जो रोप है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे T2। अब अगर मैं 2 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखूं, तो 2 kg वाले के लिए 20 माइनस T1 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। 5 kg वाले के लिए लिखूं तो T1 माइनस T2। 5 kg वाला राइट को जा रहा है तो राइट वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए लेफ्ट वाली से, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A। और अगर मैं 3 kg वाले के लिए लिखूं तो T2 इज इक्वल टू 3A। 5 kg और 3 kg पे और भी फोर्सेस लग रही होंगी, उनके वेट लग रहे होंगे, नॉर्मल लग रहे होंगे, बट उनका एक्सेलरेशन में कोई रोल है नहीं, इसलिए मैंने वो इक्वेशंस लिखी नहीं।
सर हाँ जी, सर आप वो कंबाइन कर लोगे T1 फॉर्म करने के लिए 8 kg। हाँ वो भी कर सकते हैं। बस अब ये लिख दिया तो इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड कर देंगे तो ये -T1 प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस T2 -T2 LHS में, तो LHS में 20 बचेगा, RHS में 2 + 5 + 3 10 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो T2 = 3 × 2 = 6 न्यूटन आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं, 20 - T1 = 2 × 2, तो यहाँ से T1 की वैल्यू 16 न्यूटन आ जाएगी। तो ऐसे आंसर आ जाएंगे। हाँ, आप 5 kg और 3 kg को एक सिंगल 8 kg का ब्लॉक भी बना सकते थे, बट मुझे जरूरत लग नहीं रही, वो आंसर आ गया, मतलब ठीक है, एक ही क्वेश्चन ही तो लिखनी थी अपने को। सर मेरे ने ना मेरी एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रही है सर। गलत किया इसका मतलब आपने। सर मैं तो M2 - M1 + M2 लगाया। अब वो फॉर्मूला इसमें लगता नहीं ना, वो फॉर्मूला इसका है ही नहीं। जब सर मतलब दोनों मोशन में हमें तो ये कंडीशन नहीं, भी दे। दोनों वर्टिकली हैंग कर रहे होते हैं उस फॉर्मूला के अंदर। ओके फॉर्मूला सर। याद करने का नुकसान हो जाता है ना, अगर आपको फोटो याद नहीं है कि किस फोटो में वो फॉर्मूला डिराइव किया था, और बस फॉर्मूला याद रह जाएगा, तो जिंदगी बर्बाद बिल्कुल अपनी, खत्म। वो याद है कि वो उसमें लगा था, मेरे को लगा वो हर में लग जाएगा जिसमें मोशन हो रही है इससे। नहीं नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे तुम। ओके सर, मेरे को ये वाला सोल्यूशन है वह नोट करने दो। करो नोट। सर T2 = 3 ये लिखा ही हुआ है ऐसे ना। वह लिख नहीं है ना? रहा। नहीं सर वो मैं वही वो क्रॉस करा उधर वो आपने करा हुआ था, ठीक है। सर ठीक है, नोट कर लिया। चलो, फॉर्मूला याद करना ना तुम्हें, जनरल स्पीड बढ़ानी है अपनी, अंशिका, हाँ जी सर। स्पीड बढ़ानी है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और हाँ जी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छी रखना। ये फॉर्मूला एक बढ़िया सा आपको मैं डिराइव करवा रहा हूँ, काम आएगा, लेकिन समझना इसको कि यार केयरफुली यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें आगे जाके फॉर्मूले बताने बंद कर दूं अगर मेरे को ये लगने लग गया कि तुम फॉर्मूला को गलत तरीके से यूज कर लेते हो। तो पूरी सिचुएशन समझना ध्यान से, ठीक है। मान लो M1 और M2 एक रोप से कनेक्टेड है, ग्राउंड पे रखे हुए हैं। M1 को इधर पुल किया जा रहा है F1 फोर्स से, M2 को इधर पुल किया जा रहा है F2 फोर्स से। लेट F2 इज greater than F1. Calculate the acceleration and tension in each string. सर स्ट्रिंग तो एक ही है। हाँ ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा। सर आपका स्पीकर पे दिखा था कि आवाज आ रही है। हाँ, वो डिस्टरबेंस होगी ना कुछ बैकग्राउंड में, उसकी आवाज होगी, ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी। ओके सर। सर आप इस फॉर्मूला के लिए वार्निंग क्यों दे रहे थे सर? क्योंकि तेरे को एक फॉर्मूला पढ़ा था तो उसको कहीं भी लगा दे रहा है, जिससे गलत हो जा रहा है, तो वार्निंग तो देनी पड़ेगी ना। ओके सर, मैं सोचा कोई स्पेसिफिक। नहीं।
अच्छा सर, मेरे को लगा आप बताओगे इसकी डेरिवेशन, हमें करना है। नहीं, तुम्हें सॉल्व करना, मैं कुछ नहीं बताऊँ, हमारे लिए क्वेश्चन लिख के छोड़ा मैंने। तो सर मैं सोचा आपको डेरिवेशन बताओगे। मैं वेट कर रहा था। नहीं नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके फॉर्मूला सर। थोड़ा, ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला बाद में आएगा। ओके सर। हाँ जी। आ रही थी सर बहुत तेज अभी बीच में से। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। सर इसमें भी वही वाला ये यूसेज हो सकती है, हम दोनों मासेस को कंबाइन कर लें, एक ही रो पे। F2 ग्रेटर है हाँ, कर लो। क्योंकि इन्फो गिवन है, तो ये सोच के करेंगे। सर हम एक मासेस को कंबाइन कर लेंगे सर, उससे टेंशन तो निकलेगी नहीं। तो उसके लिए अलग से एफबीडी बनाना पड़ेगा। सर सर मैंने उससे आपको फोटो भेज दी। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर उससे सिर्फ एक्सेलरेशन निकलेगी ना? हाँ, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर उस एक्सेलरेशन को यूज करके वो निकाल लो ना। ओके सर। भाविन का आंसर गलत सा लग रहा है, ये कौन सा आंसर है, कहाँ पर ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। एक अलग एक नीचे अलग लिखा हुआ, ऊपर अलग लिखा हुआ है। सर मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, वो क्लियर नहीं आई थी सर। अब सर एक्सेलरेशन बताऊं? हम्म। F2 माइनस F1 हम्म। बाय M1 प्लस M2। बिल्कुल ठीक है। सर देखिए मेरी हाँ टेंशन। बेटा, ठीक है। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सर तो एक मिनट और रुकिएगा सर, मेरे को टेंशन वाला करने दीजिए। कर ले, चल, यू गेट 1 मिनट।
यस सर। तो बस दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर रहा हूँ। सर जो मैंने दोबारा फोटो भेजी थी उसमें ठीक है? हाँ बेटा ठीक है उसमें। ठीक है मनन, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से। आपने ठीक कर लिया, आपका आंसर भी आ जाएगा, बट लेट मी कैलकुलेट, टाइम अपने पास कम है, मैं थोड़ा इसको स्पीड अप करता हूँ। ओके सर। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो हम इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस पे M1G लग रही होगी, N1 लग रही होगी और एक टेंशन T लग रही होगी। इस पे M2G डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, N2 फोर्स अपवर्ड लग रही होगी और एक टेंशन T लग रही होगी। F2 F1 से ज्यादा है तो वी एक्सपेक्ट कि ये इधर जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। उस केस में हम इसको सिंपली ऐसे ट्रीट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। अब आप ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप M2 या M1 के लिए सेकंड लॉ लगा लें। उसके लिए लिखेंगे F2 माइनस T इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से आप सॉल्व करके T कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे इसका आंसर याद है, मैं सीधा लिख रहा हूँ कैलकुलेशन इसकी। आंसर आएगा F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन तो मेमोराइज करना वैसे ही आसान काम है। नेट फोर्स F2 माइनस F1 अपॉन मास M1 प्लस M2। टेंशन याद करने के लिए आप क्या याद करेंगे? तो आप ये वाली फोर्स को ये वाले मास से मल्टीप्लाई करें, ये वाली फोर्स को ये वाले मास से मल्टीप्लाई करें। F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। माइक ऑफ रखो अपना, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। तो टेंशन की वैल्यू F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये टेंशन की वैल्यू आएगी। तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रखेंगे और इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मैं वो आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप स्नैपशॉट्स लेते जाएं, आपके काम आएंगे। तो उसके बाद उनको आराम से बैठ के एनालाइज करना आप, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। सर चलो, रिजल्ट नोट करने दीजिए। अब मैं अभी आपको टाइम देता हूँ रिजल्ट नोट करने का। मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2, और मैं टेंशन की वैल्यू लिख रहा हूँ F1 इंटू M2 प्लस F2 इंटू M1, F2 टाइम्स M1 अपॉन M1 प्लस M2। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस रिजल्ट को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ये आती है जिसमें आपको ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स सस्पेंड करके दिए होते हैं M1 और M2। इसमें आप ऐसे एक लाइन इमेजिन करें, ये वाली। आप एक हाइपोथेटिकल एक्सिस इमेजिन कर लें ऐसे। इस एक्सिस के अलोंग M1 को इधर को पुल किया जा रहा है M1G से, M2 को इधर पुल किया जा रहा है M2G से, और एक यहाँ पे टेंशन है T। तो आप इसको F2 समझ ले, इसको F1 समझ ले। तो एक्सेलरेशन आएगी M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। और अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? F2 इंटू M1, F1 इंटू M2, F1 इंटू M2 यानी M1G इंटू M2 प्लस F2, ये वाली फोर्स कितनी थी? M2G इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2। आएगा ये आंसर 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G, जो हमने याद भी किया हुआ अदरवाइज।
हाँ जी। ठीक है। अगर आपको, अब ध्यान से देखना जरा, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ये M1 है, ये ब्लॉक है और ये M2 है, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब M2 को तो पीछे नीचे की तरफ खींचने वाला M2G है, बट यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स कोई नहीं है। अगर आप ये हाइपोथेटिकल एक्सिस बनाए एक, तो इसमें F2 तो M2G है, यहाँ पे पीछे की तरफ खींचने वाला कोई नहीं है, तो F1 को 0 पुट कर लो। एक्सेलरेशन आएगी F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन कैलकुलेट करनी है तो F2 इंटू M1, F1 इंटू M2, F1 0 है तो वो वाली टर्म 0 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस केस में टेंशन की वैल्यू आएगी M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी M2G बाय M1 प्लस M2। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। ठीक, सर नोट कर लूँ वहाँ से? हाँ मैं करवा देता हूँ आपको नोट, वेट करो जरा, 2 मिनट वेट कर लो। और अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पे M1 इसको रखा एक इंक्लाइंड प्लेन पे, और इसके साथ रखा मैंने M2 और ये एंगल थीटा। और अब आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन और टेंशन, तो M2 को नीचे की तरफ पुल करने वाली फोर्स M2G, यहाँ T। M1 के वेट के कंपोनेंट याद हुए क्या? यस सर। हाँ इधर जी sin सर। थीटा वाला कंपोनेंट आता है, इधर cos थीटा वाला। यस सर, ये याद हो गया जाए। तो अगर ये एक्सेलरेशन ऐसे और ऐसे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। और अगर टेंशन निकालनी है तो F2 इंटू M1 प्लस F1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर ये वाला तो वैसे टाइप का जैसे परपेंडिकुलर होता है, बस इसमें थोड़ा स्लांटिंग। आंसर बताओ इसका। एक्सेलरेशन। सर बताता हूँ, रुकिएगा। बोलना है बस, बोलना है सीधे आंसर, कुछ नहीं लिखना कॉपी में, आंसर बोलो। अंशिका, अंशिका, अंशिका हाँ बोले। जी सर, इस पे सर मैं बोल दूं? नहीं, अंशिका टाइम ले ले, 1 मिनट बोल, आंसर लिखना नहीं है कॉपी में, कुछ भी आंसर बोलना है। हाँ जी सर, बस 1 मिनट में अपने को अपनी सोच। कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। सर कॉपी में कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, हाँ कुछ भी ठीक है, बोल कॉपी में। बोल, बिना कॉपी में लिखे आंसर बोल। सर इसका आंसर आएगा M1G sin थीटा हम्म। अपॉन M1 प्लस M2। और टेंशन? और टेंशन आएगी M1 एक मिनट, F1 इंटू M2। हाँ सर, जो F1 है वो तो है हमारी mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू M2। देखो जो F2 होगी वो 0 होगी, हम्म, तो वो वाली टर्म 0 हो गई अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, आज सर के लिए इतना बहुत है, ये सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे। सर 1 मिनट ऊपर कर दो, थोड़ा सा वो पिछला वाला रह गया स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से नोट करना है? सर ये वाला तो ले लिए थे, जो हमारा इंक्लाइन सरफेस वाला था, थीटा वाला। सर मेरे को यहाँ से लेना है सर, मैंने लिया नहीं। ये ले। टॉप से लेना। सर आगे।
ले लिया और ये फाइनल। ले लिया। चलो ठीक है। ठीक है सर। जी बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।